ग्रेटर नोएडा और नोएडा में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि चोरों का एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम देकर लगातार पुलिस को खुलेआम चुनौती देने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा से कंपनी के बाहर से बाइक चोरी का है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को की है, जिसका पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश भी तेज कर दी है। उत्तराखंड बंद का राजधानी देहरादून में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। क्रांति दल ने अंकिता हत्याकांड में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग को लेकर बंद का ऐलान किया हुआ है। तो वहीं सुबह यूकेडी के साथ ही बंद में राज्य आंदोलनकारी भी शामिल हुए और रैली निकालकर अंकिता को श्रद्धांजलि देने का काम भी किया गया। सहारनपुर में दया शुगर मिल गागल हेड़ी की तरफ किसानों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने बकाया 70 करोड़ से ज्यादा का गन्ना मूल्य भुगतान दिलाने की मांग को लेकर धरना दिया। अनिश्चितकालीन धरने के पहले दिन ही किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और काफी तादाद में किसान धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में किसान क्रांति गेट पर किसानों ने हवन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हुए। आपको बता दें 2 अक्टूबर 2018 को अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाते वक्त किसानों पर गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया था। तभी से हर तारीख यानी कि हर 2 अक्टूबर को किसान गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति हवन करते हैं। सहारनपुर पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी सवार 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से हरियाणा से तस्कर करके लाई गई शराब की पेटियां भी जब्त करी हैं और साथ ही पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए की नकदी भी बरामद करी। एसपी सिटी राजेश कुमार ने साफ तौर पर बताया कि उक्त शराब तस्कर, जिनके नाम अश्वनी और गौतम हैं, ये दोनों चंडीगढ़ से एक गोदाम से शराब खरीदकर उस शराब को यूपी उत्तराखंड सहित कई इलाकों में सस्ते दामों पर बेचकर यूपी उत्तराखंड के राजस्व को बड़ी हानि पहुंचा रहे थे। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हमीरपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने बेतवा पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी। तो वहीं मछुआरों की मदद से महिला को नदी से बाहर निकाला गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आगरा में ताजमहल 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का मामला अब जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है और पैदल मार्च करते हुए सांसद के आवास का घेराव करने को कहा है। तो वहीं मामले में पुरानी मंडी चौराहे पर बड़ी तादाद में व्यापारी जुट गए। एटा में थानाध्यक्ष जसरतपुर श्रवण कुमार निगम ने पत्नी के साथ जमकर बर्बरता करी है, जिसके चलते पत्नी ने श्रवण कुमार निगम पर बर्बरता से मारपीट करने का आरोप भी लगाया और कहा कि शादी के बाद से लगातार उत्पीड़न हो रहा है और श्रवण कुमार के और भी कई महिलाओं से अवैध संबंध है। कानपुर के कोरथा गांव में एक साथ मृतकों के शव पहुंचने के बाद गांव में हर तरफ चीख पुकार सुनाई दी। गांव में मातम पसरा रहा। आज सुबह से ही गांव में किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। गांव में सुरक्षा के एहतियातन भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ग्रामीण मृतकों के शव का अंतिम संस्कार कानपुर के ड्योड़ी घाट में करेंगे। महोबा जनपद के खन्ना टोल प्लाजा में अनियंत्रित टैंकर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि ऑटो एक कार से भी जा टकराई। इस सड़क हादसे में ऑटो में सवार 8 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं टोल प्लाजा कर्मियों की मदद से जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जिनमें से 2 की हालत नाजुक देख करके डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। तो दूसरी तरफ फतेहपुर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे गिरोह के 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरोह के सभी सदस्य गौवंश को काटकर तस्करी किया करते थे। साथ ही पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
सत्य, अहिंसा और शांति के पथ प्रदर्शक महात्मा गांधी और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 153वीं जयंती जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जिले के राजकीय भवनों में राष्ट्रध्वज फहराया गया और अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डीएम अभिषेक रोहेला ने महात्मा गांधी और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण करते हुए माल्यार्पण भी किया है। अहिंसा के पुजारी और आजादी के महानायक महात्मा गांधी को चाहने वालों की आज भी कमी नहीं है। आज गांधी जयंती पर जहां तमाम कार्यों का आयोजन हो रहा है, तो वहीं लखनऊ के हजरतगंज में एक युवक ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की रेत से प्रतिमा बना डाली। आजादी के दोनों महानायकों की प्रतिमा आकर्षक लग भी रही है और आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में युवक इन दिनों अलग अलग प्रकार के नशे के आदी हो गए हैं। देखा जा रहा है कि मसूरी में इन पिछले कुछ सालों में नशे का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है और अपनी इसी नशे की लत को पूरा करने के लिए युवक गलत राह भी पकड़ रहे हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस इस प्रवृत्ति को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। 2 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद के आह्वान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून दिलीप कुंवर ने आम जनता से अपील की कि कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने 2 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में एसएसपी देहरादून की ओर से आम जनता से अपील की गई कि इस दिशा में आगे न बढ़ें। बस्ती में तेज रफ्तार ट्रक और आर्टिका गाड़ी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हाईवे पर हुई तीनों वाहनों की जोरदार टक्कर से 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश भी तेज कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें अपने आचरण में अहिंसा का भाव जागृत करने के साथ ही मानवता के प्रति करुणा का भाव पैदा करना होगा। मथुरा में हार्ट अटैक से मौत के मुंह में जाते व्यक्ति को उसकी पत्नी ने मुंह से सांस देकर चंद मिनटों में बचाने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरपीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक जंक्शन पर निजामुद्दीन से कोझिकोड कोयम्बटूर एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे यात्री की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी। फतेहपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आई जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 3 लाख मत्स्य अंगुलिका मछली के बच्चों को भिटौरा ब्लॉक के गंगा नदी में मत्स्य संरक्षण के लिए छोड़ा। उन्होंने कहा कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए मछलियों का संरक्षण बेहद जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें, हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक युवक गंभीर तौर पर घायल हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवरात्र के 7वें दिन विंध्य पर्वत पर कालीखोह में विराजमान कालरात्रि मां की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इनका वर्णन अंधकार की भांति काला है। केश बिखरे हुए हैं, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है। मां कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज उत्तराखंड में यूकेडी और देवभूमि व्यापार मंडल ने उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। हल्द्वानी में बंद आह्वान का कोई खास असर नजर नहीं आया। बाजार बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। पुलिस ने व्यापारियों से आह्वान किया है कि बाजार बंद करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर कोई व्यापारी अपनी दुकान खोलना चाहता है तो खोले। हरदोई के कटारिया क्षेत्र में होकर निकली रामगंगा नदी का दिनों दिन जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को लेकर नदी के किनारे बसे गांव के लोग बाढ़ को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पर नदी के बढ़ते जलस्तर से किनारे बसे खेतों का कटान भी होना शुरू हो गया है। हरिद्वार में मतगणना के बाद जिला पंचायत कार्यालय में प्रत्याशियों को जीत के प्रमाण पत्र बांटे गए। रिटर्निंग ऑफिसर से विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी प्रमाण पत्र लेने पहुंचे।
लखनऊ में गांधी जयंती के मौके पर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने 3 किलोमीटर की फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया है। बीसीएएस के संयुक्त निदेशक चंद्रभान राम और मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी बलवीर सिंह भाटिया ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रावस्ती में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती भी इस दौरान मनाई गई। दोनों महापुरुषों को कलेक्ट्रेट में याद करते हुए नमन दिया गया। डीएम नेहा प्रकाश ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। ललितपुर में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने खुर्शीद पठान ने मुस्लिम होने के बाद भी भागवत कथा का आयोजन किया। भागवत कथा का आनंद हिंदू और मुसलमान ले रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आईटीआई काशीराम आवास का ये पूरा मामला है।